साथियों, नमक से महामारी फैल रही है। हाँ, ये कहना है आईसीएमआर का, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। भारत में मेडिकल रिसर्च के एक काउंसिल का ये कहना है कि नमक महामारी ला रहा है। वही नमक जो हमारे किचन में हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, वही नमक जो हर सब्जी को, हर व्यंजन को जो नमकीन होता है उसको स्वादिष्ट बनाता है, खाने लायक बनाता है। ये वही नमक जिसके साथ में किसी भी समय किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाकर खाया जा सकता है, हर सलाद में पड़ने वाला नमक, आज कह रहे हैं कि ये नमक महामारी लाने जा रहा है। अगर इस सदी में कोई महामारी आती है तो वो महामारी आएगी नमक से। आज तक ये कहते हुए हमने सुना कि चीनी, शुगर बहुत खतरनाक है, इससे लोग मर रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो साथियों, थोड़ा सा जाने नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या है, नमक की केमिस्ट्री क्या है, वो कैसे नुकसान करता है, इसके कंपाउंड हमारे शरीर में किस काम आते हैं और ये महामारी कैसे फैला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। नमक सोडियम और क्लोराइड, इसका केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम और क्लोराइड का एक कॉम्बिनेशन है। जो सोडियम होता है, इसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों हमारे शरीर में, आदमी के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी मसल को ताकत देने का काम करते हैं, काम करने की क्षमता बढ़ाते हैं और टोटली एक्टिवेट करके रखने के लिए, एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और सोडियम इसलिए भी ज़रूरी है, ये हमारे शरीर में पानी का बैलेंस बनाकर रखता है, ये मिनरल्स का बैलेंस बनाकर रखता है और क्लोराइड भी साथ में मिनरल्स, पानी और उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिशंस का बैलेंस बना के रखने के लिए जिम्मेदार होता है। सोडियम हमारी किडनी की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। पोटेशियम के साथ साथ में हार्ट के लिए भी सोडियम एंड पोटेशियम और क्लोराइड तीनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा एक निश्चित से कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए WHO ने, जो हमारी मेडिकल साइंस ने, मेडिकल रिसर्च कहती है कि पर डे एक व्यक्ति को 5 ग्राम नमक तक खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। उससे कम थोड़ा सा खाया जा सकता है, लेकिन 5 से ज़्यादा नमक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को हमारे शरीर में गड़बड़ा सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमारे शरीर में गड़बड़ा गया तो हमारी किडनियाँ ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, हमारे हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाएगा, हमारा लीवर ठीक से काम नहीं कर पाएगा, हमारी मसल्स काम नहीं कर पाएगी, हमारी मसल टोन नहीं बनी रहेगी, हमें एनर्जेटिक फील नहीं होगा, फील गुड नहीं हो पाएंगे। तो ये सब काम होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सोडियम। तो महामारी कैसे फैल रही है? नमक जो कि हम बहुत लिमिटेड मात्रा में, सीमित मात्रा में ही खाते हैं। आजकल तो लोगों ने टेबल साल्ट भी लेना बंद कर दिया है। टेबल साल्ट का मतलब खाना खाते समय टेबल में एक डब्बी में जो नमक होता था, जिसको ज़रूरत है और वो थोड़ा सा ले लेता था। 80% लोगों ने स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब इस टेबल साल्ट को लेना बंद कर दिया है। तो फिर कैसे ये नमक की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा जा रही है, इसके बारे में जानते हैं। तो आईसीएमआर की जो रिसर्च कहती है, वो कह रही है कि पर डे लोग 10 ग्राम तक नमक ले रहे हैं शरीर में, जो कि बहुत खतरनाक है। उसको लेने के तरीके कौन कौन से होते हैं? अगर इस तरफ अगर जाते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हमारे घरों में जो अचार बनता है, सबसे पहली बात, जो अचार हम खा रहे हैं, कमर्शियल खा रहे हैं, उसमें नमक 15% तक डाला जाता है। यानी कि 100 ग्राम अचार में 15 ग्राम नमक होता है। 1 केजी अचार में 150 ग्राम नमक होता है। अगर एक भी टुकड़ा अचार का हम खाते हैं तो 1 से 2 ग्राम नमक हमारे शरीर में चला जाता है। इसके साथ ही साथ सारे पैकेज्ड फूड को पैक करके काफ़ी लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए नमक की मात्रा बढ़ाई जाती है, नमक डाला जाता है। इसलिए जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है अगर हम प्रोसेस्ड फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न होने के साथ साथ घर का खाना बहुत कम हो गया है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, पैकेज्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, जो हमारे शरीर में नमक की मात्रा को बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको काफ़ी दिनों तक ताज़ा रखने के लिए उसकी डेट होती है, एक्सपायरी डेट। हम जो खाना बनाते हैं
वो तो उसी दिन खाते हैं, उसके अगले दिन भी नहीं खाते हैं, बासी हो जाता है। लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड आता है उसकी उम्र होती है 1 महीने 2 महीने, इतना लंबा समय तक प्रिजर्वेटिव के साथ में नमक की मात्रा को भी बढ़ाते हैं जिससे कि वो इतने दिनों तक ताज़ा बना रहे। तो प्रोसेस्ड फूड सबसे ज़्यादा नमक हमारे शरीर में डाल रहा है। उसके साथ साथ बिस्किट, नमकीन बिस्किट में तो नमक होता ही है, साधारण बिस्किट में भी नमक होता है, उसको ताज़ा बनाए रखने के लिए नमक का यूज़ किया जाता है। ब्रेड के स्लाइसेस, अगर 3 से 4 स्लाइस ब्रेड पर डे अगर हम खाते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट में आमतौर पर हम ब्रेड का यूज़ करते हैं, इवन कभी कभी जब खाना नहीं खाना है तो थोड़ी ज़्यादा ब्रेड खा लेते हैं। उस ब्रेड को भी ताज़ा बनाए रखने के लिए उसमें नमक की मात्रा डाली जाती है, नमक ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। वड़ा पाव के पाव में उसको ताज़ा बनाए रखने के लिए उसमें भी नमक डाला जाता है। इसी तरह से जितने भी खाद्य पदार्थ पैकेज्ड आते हैं उन सब में नमक डाला जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो टमाटर कितने स्वास्थ्यवर्धक होते हैं हमारे शरीर के लिए, हम लोग हमारे स्वास्थ्य के लिए टमाटर का बना हुआ सॉस, उसमें भी नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर आप इकलौता सॉस मुंह में लगाकर देखें तो वास्तविक नमक की मात्रा का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। और उसके साथ साथ में हर पैकेट, नमकीन के पैकेट, चिप्स के पैकेट और इस तरह से बहुत सारे चटपटे पदार्थ जो हम खाना पसंद करते हैं, उनमें उनको चटपटा बनाने के लिए उनमें नमक ज़्यादा डाला जाता है। साथ में समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी जो भी हम खरीदते हैं उनको भी स्वादिष्ट बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए, हमारे जीभ के अनुसार स्वाद बनाने के लिए उसमें नमक की मात्रा, मिर्च की मात्रा बढ़ाई जाती है। लेकिन नमक की मात्रा खतरनाक हो सकती है। तो अब हम जानते हैं कि नमक ज़्यादा होने से, सोडियम ज़्यादा होने से शरीर में नुकसान क्या हो रहा है। महामारी क्यों कहा गया इससे? क्योंकि आज तक भी नमक खाते थे। हालांकि प्रोसेस्ड फूड खाने का टाइमिंग अब बढ़ा है, प्रोसेस्ड फूड हम लोग अब ज़्यादा बार खाते हैं, लेकिन नमक तो पहले भी खाते थे। उसके नुकसान क्या हो रहे हैं? सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने से सबसे पहली बात हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के मरीज, आज हर दूसरा व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज है। हर तीसरे व्यक्ति को हाइपरटेंशन है जिसको पता ही नहीं है कि उसको ब्लड प्रेशर भी है, क्योंकि उसने आज तक ब्लड प्रेशर कभी नापा ही नहीं। कुछ लोगों को तो ब्लड प्रेशर का पता तब चलता है जब वो किसी बीमारी के कारण अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत बुरी तरह से बढ़ा होता है। इसको बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सबसे मेन हाथ होता है नमक का, जिसमें सोडियम इंक्रीज हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है। स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं, आईसीएमआर कहता है कि स्ट्रोक के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके लिए जिम्मेदार है हमारा ज़्यादा सोडियम इंटेक। सोडियम इंटेक को अगर कम कर देंगे तो स्ट्रोक पड़ने के मामले कम हो जाएंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे पड़ोस में हमारा तीसरा चौथा जानने वाला व्यक्ति पैरालाइज हुआ है, उसको एक साइड पक्षाघात हो गया है, उसका एक साइड काम नहीं कर रहा है। इसके लिए जिम्मेदार है ये ज़्यादा खाया जाने वाला नमक। और साथ ही साथ ये ज़्यादा खाया जाने वाला सोडियम नमक जो है वो हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक है। ये चलते चलते हार्ट को रोक सकता है, हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने से, सोडियम ज़्यादा बढ़ जाने से पोटेशियम कम हो जाता है। पोटेशियम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बनाए रखने के लिए नमक की मात्रा को कम करना जरूरी है। तो अगर नमक के इंटेक को, इतनी सारी चीज़ों को अगर कंट्रोल करें तो हम अपने नमक के इंटेक को कम कर सकते हैं। अगर इसे 5 ग्राम तक लेके आएँ तो आने वाली महामारी से बच सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग इस सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो साथियों, इसके साथ ही जागरूक बने रहें, स्वस्थ बने रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।